दोस्तों आज हम करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। तो वैसे ही करना है दोस्तों, आप लोगों को चेक करना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और आपको अपना स्कोर बताना है, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में। तो एक बार आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस देख लीजिए, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है ना, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। देखिए सहअस्तित्व का मतलब ही होता है सहयोग के साथ कार्य करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व। राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन दोस्तों इंडिया में कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, CSO, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता। देखिए प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत दोस्तों जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसका उत्पादन किया जाता है, ये हम कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कृषि आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है और माइनिंग आ जाता है, ठीक ना। लेकिन विद्युत जो है ना, ये दोस्तों नहीं आता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। विद्युत जो है ये दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कौन एक नहीं आता, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सेक्टर को दोस्तों हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रॉ मटेरियल का यूज करके कोई कंप्लीटेड गुड्स तैयार किया जाता है, ठीक ना, कमोडिटीज तैयार किया जाता है। तो इसलिए हम इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें कौन नहीं आता ये हमें बताना है। तो देखिए परिवहन नहीं आता, क्योंकि परिवहन दोस्तों ये एक सेवा होता है और ये सेवा सेक्टर में आता है, जिसे हम दोस्तों सर्विस सेक्टर में आता है, जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं या तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। ये आपको पता होना चाहिए। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है ना, मतलब एक कह सकते हैं सेवा प्रदान किया जाता है। जैसे यहाँ पर होटल हो गया, यहाँ पर भी सेवा प्रदान किया गया। बैंकिंग भी, इससे भी हम सेवा सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। सेवा क्षेत्र तो कहते ही है इसे। पशुपालन नहीं आएगा फिफ्थ वाले में, ठीक ना। पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ, क्लास 11th या 12th में आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। तीसरी दुनिया के नाम से दोस्तों विकासशील देशों को जाना जाता है, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दोस्तों USA की है, ठीक है ना, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों USA को माना जाता है। इसका सही आंसर होगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उद्योग इंडस्ट्री किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना, क्योंकि इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उद्योगों के द्वारा ही जो है रॉ मटेरियल का यहाँ पर कंप्लीटेड गुड्स में चेंज किया जाता है। हम कह सकते हैं कीमती वस्तुएं तैयार की जाती है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है। सही आंसर होगा GDP को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन सबसे पहले कब किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1867-68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। कोलकाता में, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसके बारे में आपने क्लास 11th या 12th में पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का सर्वश्रेष्ठ माप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा NNP। आपने क्लास 12th में जो है नेशनल इनकम में पढ़े हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस, ठीक है ना। ऑप्शन डी। विश्व में सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया। सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होती है। सही आंसर होगा दोस्तों पूर्ति एवं मांग द्वारा, सप्लाई एवं डिमांड के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रखो और निकलो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्ल मार्क्स को, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन सी। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोफेसर राजकृष्ण। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक ना, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित इकोनॉमी है, ठीक ना, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 27, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जॉन मेनार्ड किन्स ने, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है ना दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर प्रतिबंध होता है, ठीक है ना, दोनों ही बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर होगा दोस्तों महबूब उल हक ने, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आकलन का आधार क्या नहीं है? ठीक ना, इसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कुपोषण को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो 2002 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों नीति आयोग जारी करता है, ठीक है ना। और नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बताना है और इसका गठन कब किया गया था ये भी बताना है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में कितनी कैलोरी होना चाहिए? 2400 कैलोरी, ठीक है ना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1951 में। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों गरीबी निर्धारण से है, ठीक ना। धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नेरोजी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है दोस्तों 2011-12। अब दोस्तों दादा भाई नेरोजी को जो है ना एक और नाम से हम जानते हैं, तो किसी स्टूडेंट को अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं और बहुत सारे